डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग क्या है, कैसे करते हैं, क्यों ये सबके लिए ज़रूरी है। स्विंग ट्रेडिंग का कई लोगों ने नाम सुना है, कई लोग तो इसको अच्छे तरीके से करते भी हैं। मैं पंकज जैन आज बात करूंगा कि क्यों अगर आपको अच्छा इंट्राडे या ऑप्शन ट्रेडर बनना है तो स्विंग ट्रेडिंग आनी ही चाहिए। वो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, ये पहला कदम है। स्विंग ट्रेडिंग मस्ट फॉर बेस्ट इंट्राडे ऑप्शन ट्रेडर। 7 स्टॉक्स फॉर दिस वीक। हम यहाँ पे 7 स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। इसमें आपको एक एक्सरसाइज भी देंगे, तो उस एक्सरसाइज पे आप काम करके देखना, आपका डर खत्म हो जाएगा बाजार को लेके। स्विंग ट्रेडिंग क्यों सबके लिए ज़रूरी है, इसके फ़ायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। कोई भी चीज़ अगर हमको जाननी है तो उसके दोनों पहलू देखना ज़रूरी होंगे। स्विंग ट्रेडिंग किसको कहते हैं कि आप शेयर की गिरावट में, आपने देखा कोई शेयर करेक्ट हो रहा है, नीचे जा रहा है, तब आप उसको कुछ दिनों की गैप से खरीदते जा रहे हैं और फिर जब वो पलट के वापस ऊपर चलना शुरू करे तब आप अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू करें। और ऐसे में आपको हो सकता है कि 10 दिन में 5% या एक महीने में 10 से 15% का रिटर्न मिल जाए आसानी से। फ़ायदे ये हैं स्विंग ट्रेडिंग के कि यहाँ पे इम्पल्स नहीं है, कोई आवेग नहीं है। कई बार लोग ये होता है ना, वो कई लोग कहते हैं कि सर हमको ट्रेडिंग का टाइम ही नहीं है। हम शेयर मार्केट में पैसा लगाना तो चाहते हैं, लेकिन सुबह 9 बजे हम ऑफिस के लिए निकलते हैं और शाम को 7-8 बजे तक बिज़ी रहते हैं। अब यहाँ पे समय की कमी से ज़्यादा बड़ी चीज़ है समझ की कमी। अगर आपको समझ हो जाए तो फिर तो ये हो सकता है कि आप अपने स्मार्टफोन से या किसी को व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शन दे के बोल दो कि एक काम करना, ये ICICI बैंक नीचे आया हुआ है या फिर अरबिंदो फार्मा नीचे आया हुआ है, इसको यहाँ पे ख़रीद लो। और इस बात की चिंता नहीं कि आगे किधर जाएगा, क्योंकि सारा सारा पैसा तो अभी नहीं डाल दिया ना। तो आप आराम से, किसी इम्पल्स में नहीं हो, आपने ख़रीदने का प्रोसेस शुरू किया है। अगर यहीं से ऊपर चला जाता है तो भी कोई बुराई नहीं, आपको कोई प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर यहाँ से नीचे जाता है तो अभी आपके पास और पैसा है, आपने प्रोविज़न बना रखा है और ख़रीदने के लिए। आवेग में आप गड़बड़ नहीं करते, जो कि ये ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। या तो लालच में या डर में लोग नुकसान कर ही लेते हैं, फ़ायदा उनके घर पे कभी आता ही नहीं। एक इंट्राडे ट्रेडर के साथ ये हमेशा होता रहता है। जिसने स्विंग ट्रेड किया वो ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे का मास्टर बनता ही है, क्योंकि आप एक स्टॉक को लगातार ठंडे दिमाग से देखते रहते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ऐसे नीचे गिरने के बाद में तत्काल ऊपर भागने नहीं लगता शेयर। नीचे गिरने के बाद में वो रेंज बाउंड होता है, रेंज बाउंड होने के बाद में भागने से पहले एक और डिप आता है और उसके बाद भागना शुरू करता है। तो ये सारी बातें समझने की वजह से आप ऑप्शन में ऐसे प्रोविज़न बना लेते हैं कि आराम से पैसा बना सको, सोच समझ के काम कर पाते हो, क्योंकि जल्दबाजी है नहीं। 3 मिनट, 3 दिन, 4 दिन तक लगातार आप स्टॉक की स्टडी कर रहे हो, चार्ट देख रहे हो, तो जो भी काम हो रहा है वो जल्दबाजी में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। फिर हफ्ते के 20 मिनट भी काफ़ी है। एक वीक में आपको 20 मिनट्स मिल गए और आपने डिसाइड करके रख लिया, तो 2-3 स्टॉक आपकी नज़र में आ गए। अब कैसे देखते हैं वो तो हम ट्रेनिंग में आपको बताते ही हैं। तो आपने स्टॉक देख लिए जिनका फंडामेंटल टेक्निकल स्ट्रांग हो या वो मंथली लूज़र हो, वैसे देखा जा सकता है। इसके कई तरीके होते हैं। क़यामत की गिरावट में भी प्रॉफिट होता है। अभी आप देखें कि ये कोरोना कोविड-19 की वजह से जो इतनी बड़ी गिरावट आई थी, अभी तक की बहुत बड़ी गिरावट, उसमें भी जो मंथली लूज़र थे वो कम से कम 5 से 15% का प्रॉफिट दे रहे थे। जो कॉन्ट्रेरियन सेक्टर थे, उल्टे चलने वाले, वो सेक्टर तेज़ी में आए और उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया। अब ये बात बाहर से जानने वाले इंसान को, जो मार्केट को पूरा स्टडी नहीं करता, उसको नहीं पता। यहाँ पे आप पूरे गलत कभी नहीं होते, इसलिए डर वाली बात ख़त्म हो जाती है। बिजी लोग अगर ध्यान नहीं दे पाते हैं, सपोज़ आपने कुछ खरीद के रख लिया और आज शाम को आपने सोचा था कि देखेंगे क्या रेट चल रहा है और आप नहीं देख पाए, और आप 2 दिन बाद देखते हैं तो पता लगा कि जो 450 में, 450 में शेयर आपने ख़रीदा था वो अगले दिन 500 हो गया था। लेकिन जब तक आपने देखा, हो सकता है वो 560 खड़ा हो, मतलब और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए, इसकी संभावना बनती है कई बार। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लापरवाही से आपको फ़ायदे होते रहें, पर जहाँ पे हम थोड़ी जगह देते हैं, हम किसी पॉइंट ऑफ प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे ये सही है या गलत है, यहाँ से ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। हम एक पूरे पीरियड की बात कर रहे हैं, हम एक पूरी रेंज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा गलत होना कम होता है और सही होना ज़्यादा होता है। पल पल की बंदर कूद से छुटकारा एक ट्रेडर के साथ क्या है,
उसने देखा कि अरे ये शेयर ऊपर खुला था 4% अप, इतने में एकदम से बाजार नीचे गिर गया, ये नीचे चला गया 1-1.5% प्लस तक, और फिर लगा कि अब शॉर्ट कर देना चाहिए। आपने शॉर्ट किया, इतने में वो पलट के वापस 5-6% प्लस हो गया, और उसके बाद वापस 3% पे बंद हो गया। दिन भर में चार्ट ऐसा अजीब सा बन जाता है कि आपको समझ में नहीं आता चल क्या रहा है। मैं एक आध एग्जांपल आपको दिखा दूंगा अभी। नुक्स तो पल पल की बंदर कूद, मतलब कई लोग कहते हैं कि सर कौन सा शेयर कब ऊपर जाएगा, कब कब नीचे जाएगा, अभी बढ़ता है अभी गिरता है, 10-10 मिनट में तो बदलाव आते हैं, हम क्या करें। तो आपको किसने कहा कि उस रेंज में जो शेयर हैं उन पे ध्यान दो। आप अगर सही ढंग से ध्यान दो कि 52 हफ्तों के हाई लो के करीब कौन है, या मंथली लूज़र कौन है, या फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कौन से हैं जो आरएसआई में ओवरसोल्ड लेवल पे हैं, ऐसे सही कारण से अगर आप देखोगे स्टॉक्स को, तो आपके सामने 5 से 10 स्टॉक सामने आ जाएंगे और आप बड़े आराम से उनको खरीद लोगे। जितना परेशान होना चाहो उतने उलझे हुए जलेबी जैसे रास्ते भी मिल जाएंगे, और जितना आसानी से काम करने चाहो तो वैसे सीधे रास्ते भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बात हो रही है, यहाँ पे हमारे ट्रेनिंग्स के साथ एक बड़ा परसेंटेज है जो बड़े आराम से अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, नुकसान से तो काफ़ी दूर है। अब नुकसान क्या है स्विंग ट्रेडिंग के, वो भी हम समझ लें। एक तो खास फील नहीं आता, फिर भी फ़ायदा होता है। फील नहीं आता मतलब एक ट्रेडर जाता है, सुबह से खाना वाना खाया नहीं, ठीक से नाश्ता किया नहीं, पहुंच गया 9:15 बजे, ये खरीदा वो बेचा, वो बेचा वो खरीदा, फंस गया, फिर उसने रिकवर किया लॉस को, और उसको लगा कि भाई बहुत बड़ा काम हो गया। किसी दिन 15,000 रुपये हाथ में आ गए, अगले दिन 10 माइनस हो गए, फिर 2,000 प्लस हो गए, फिर 2,500 माइनस हो गए। हफ्ते के आखिर में बचे होंगे भले ही मुश्किल से 4,000 रुपये, लेकिन फिर भी ऐसा फील आएगा जैसे पता नहीं कौन से जहाज़ चला रहे हैं हम। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप साल में 1 लाख का 2 लाख बना लोगे और मालूम भी नहीं पड़ेगा कि काम क्या किया, क्योंकि एक बार आप स्टडी करते हो, एक बार आप बाइंग करते हो एक टुकड़े की, फिर 10 दिन बाद दूसरा टुकड़ा खरीदते हो, फिर 10 दिन बाद तीसरा टुकड़ा खरीदते हो, बीच में कहीं ऊपर का वेव आ जाए तो आप थोड़े शेयर बेच के प्रॉफिट बुक कर लेते हो। तो ऐसा कुछ लगता नहीं कि आपने कुछ किया है, लेकिन काम असल में होता है। कम टर्नओवर, कम ब्रोकरेज, कम टैक्सेस लगते हैं, क्योंकि साल भर के सौदे करने जाएं तो हर हफ्ते अगर 2 ट्रेड कर रहे हैं तो 50 हफ्तों में 100 ट्रेड कर रहे हैं। तो आप देखते हैं ना, जैसे वॉरेन बफे साहब, उनकी पूरी ज़िंदगी में 50 से 100 ट्रेड किए होंगे उन्होंने आज तक, 50 बार शेयर खरीदे होंगे, और वो दुनिया के सबसे अमीर शेयर या स्टॉक इन्वेस्टर है। तो बार बार की उछल कूद से आप अमीर नहीं बनते, काम का तरीका आना चाहिए, और वो पूरी वजह के साथ, पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरी समझ के साथ जब आप काम करते हैं तब बनता है पैसा। शुरू में भरोसा नहीं होने से स्टडी नहीं करते, ये एक कमी है स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में जब आप बार बार स्क्रीन के सामने नहीं जा रहे तो अब आप दूर हो और बाकी आपको जो स्टडी करनी चाहिए वो आपने की ही नहीं, तो फिर आप जो निर्णय लोगे उनका कोई खास ठोस आधार नहीं बनेगा। तो स्टडी कम करते हैं लोग क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि सच में पैसा बन जाएगा। क्योंकि हम लोग कई बार काम करने से ज़्यादा काम करते दिखाई देने में या बिजी दिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकलाज का, लोक वासना का बड़ा चलन है। लोग क्या कहेंगे, यही बात दिमाग में घुसती रहती है, चलती रहती है। तो देखिए दोस्तों, आप आसपास के लोगों को इम्प्रेस करो या उनको संतुष्ट करो, ये भी बुरा नहीं है, लेकिन ऐसे मत करो कि आप काम ही नहीं कर रहे हो, असली उल्टा काम कर रहे हो और उनको दिखा रहे हो, क्योंकि ऐसा दिखावा तो टिकने वाला है नहीं। सही शेयर चुनना नहीं सीखा तो 2-3 महीने तक फंसे रह जाओगे, बिना फ़ायदे के माथापच्ची हो जाएगी। तो क्या होता है, कई लोगों को सही शेयर चुनना ही नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात है स्विंग ट्रेडिंग में, आप स्टॉक पिकिंग कैसे कर रहे हैं, उसका चुनाव कैसे कर रहे हैं, और वो चीज़ सीखनी होती है, सीख के प्रैक्टिस भी करनी होती है। ऐसा नहीं कि आप सीखने गए और आपको किसी ने चम्मच में पिला दिया और अब से आप अगले दिन से सब सीख गए। थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होती है, लेकिन ये महीने की प्रैक्टिस, ये 3 महीने की प्रैक्टिस आपको आगे 30 साल तक, 50 साल तक फ़ायदा दे रही है। बल्कि अगर सही ढंग से आपने अपने बढ़ते बच्चों को या अपनी फैमिली में इवन वाइफ को समझा दिया तो वो भी मार्केट में आराम से पैसा बनाते रहेंगे, नुकसान तो नहीं करेंगे, इसकी संभावना बनती है। तो 90% लोग स्विंग ट्रेड गलत करके फंस जाते हैं इंडिया में।
क्योंकि सब लोगों को ये तो पता है कि टुकड़े टुकड़े में खरीद के बेचना है, लेकिन क्या खरीदना है और क्यों खरीदना है वो तो उन्होंने सिखा ही नहीं। तो ये अधूरापन, इससे बचना है आपको। देखिए, अभी मैं एक एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। आप सब लोगों को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कैसे हम ओवरसोल्ड, RSI ओवरसोल्ड स्टॉक्स को देख के फिर उनके फंडामेंटल चेक कर रहे हैं, उनकी ब्रोकर की बेस्ट रेटिंग हो, एवरेज रेटिंग, FII की बेस्ट बाइंग हो, म्यूचुअल फंड की सबसे ज़्यादा बाइंग हो, उनमें से स्टॉक चुन के 7 स्टॉक हमने निकाले थे। आप सब लोगों से ये भी कहा था कमेंट में अपनी लिस्ट भेजिए, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भेजे और बहुत अच्छे लिस्ट बना के भेजे हैं। मतलब हमको इस बात की तसल्ली हो गई कि लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और भरोसा भी कर रहे हैं। तो आपकी स्टॉक लिस्ट देखकर बहुत सही लगा। सभी लोगों ने समझा है कंसेप्ट को। अलग अलग सेक्टर को ध्यान रखते हुए हमने उस लिस्ट में थोड़ा सा सुधार किया है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों ने अपनी लिस्ट में 4 फार्मा के स्टॉक लिख दिए, बाकी 3 दूसरे सेक्टर से। तो ये फार्मा के स्टॉक ज़्यादा हो जाने से अगर उस सेक्टर में कुछ गड़बड़ हुई तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं रहेगा। इसलिए हमने कोशिश क्या की है कि डाइवर्सिफिकेशन प्रॉपर हो जाए। स्विंग ट्रेडिंग की 7 स्टॉक्स टू बाय फॉर इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, ये इनका आप लिस्ट बना लीजिए। और इंट्राडे में ऐसा देख लो कि जिस जिस दिन आपको दिखता है कि सेक्टर भाग रहा है, LTP हाई के करीब है, बाज़ार के गिरने में नहीं गिर रहे हैं, उस दिन आप खरीदो, देखो कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगले 3 महीने तक ये शेयर आपको मालामाल करते रहेंगे, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इंस्टीट्यूशन ने, ब्रोकर्स ने इन पे फोकस किया है। तो ये अच्छे शेयर हैं, लेकिन अभी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे के लेवल पे खड़े हैं। मतलब आप समझो कि सोना पीतल के भाव में मिल रहा हो तो ध्यान देना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये स्टॉक्स के नाम मैं बता रहा हूँ। अब आपको एक काम हम दे रहे हैं, एक्सरसाइज आपको क्या देने वाले हैं हम, कि आप ये लिखेंगे अल्केम शेयर प्राइस गूगल सर्च में, उसका चार्ट देखेंगे। आज आपने देखा कि निफ्टी गिर गई है 200 पॉइंट से ज़्यादा, सेंसेक्स गिर गया 500-600 पॉइंट से ज़्यादा। उसके बावजूद मुझे बताइए कि 2 दिन पहले इन स्टॉक के भाव क्या थे, है ना? कल इसका भाव क्या था और आज इसके रेट क्या है। आपको समझ में आ जाएगा कि बाज़ार के गिरने में अगर किसी ने ये शेयर 10-10 हज़ार के खरीदे होते तो वो प्लस में नज़र आएंगे। अल्केम देखो क्या रेट था, आज 14 है, 13 को क्या रेट था चेक कीजिएगा। ग्लेनमार्क को देखिए, IGL को देखिए, जस्ट डायल को देखिए, फ्यूचर लाइफस्टाइल को देखिए, सन टीवी को देखिए, भारतीय एयरटेल को देखिए। आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा कि निफ्टी के गिरने से भी आप बच सकते हो, क्योंकि अगर आपका ध्यान ओवरसोल्ड और अच्छे स्टॉक्स पे है तो एक सिंपल मैकेनिज्म क्या काम करता है। जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, पहले उन्होंने दूसरे सेक्टर के स्टॉक खरीदे, उनका प्रॉफिट बुक किया, तो फिर वो हाथ में पैसा लेके नहीं बैठते, वो देखते हैं कि अब ये पैसा कौन से अच्छे स्टॉक्स में डाला जा सकता है। तो ऐसे सेक्टर जो नीचे गिरे थे पिछले महीने में, उनमें वो बाइंग करते हैं। इसलिए बाज़ार के गिरने में ये स्टॉक ऊपर उठ के आते हैं। आपको यहीं की यहीं समझ में आ जाएगा कि ये 7 स्टॉक तो आपके साथ हमने पिछले 4 दिनों से शेयर कर लिए। अब गिरावट तो आज हुई है, तो पता कर लीजिए क्या हो रहा है। तो इससे आपको जो भरोसा आएगा बाज़ार के ऊपर, हमारे ऊपर भरोसा करने का उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी चीज़ क्या है, ये बिज़नेस बड़ा है। आप आपका बिजनेस करने का साहस, आपकी इच्छा वो बड़ी है। हम आपके साथ हैं, ये एक छोटी बात है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में भी कोई डर नहीं है, चाहे निफ्टी ऊपर जाए या लुढ़क जाए या रेंज में फंसी हो। हम ऑप्शन ट्रेडिंग की एक बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 19 जुलाई को 12 से 1 बजे संडे को 799 उसका फ़ी है। और स्विंग ट्रेडिंग हम सीख रहे हैं 16 जुलाई को, तो 9 to 10 PM फ़ी उसकी 799 है। स्विंग ट्रेडिंग क्या है, बड़ी से बड़ी गिरावट में भी ये स्ट्रेटेजी सफल रहती है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, मार्च की गिरावट में भी स्विंग ट्रेडिंग आप पता कर लेना कि जो मंथली लूज़र थे उन्होंने कितना पैसा दिया है। आप कितने भी बिजी हो, हफ्ते के 5 से 10 मिनट देकर महीने का 10%, मतलब साल का 100 से 150%, मतलब FD से 10 गुना रिटर्न ले सकते हैं। और सिर्फ पैसा नहीं मिल रहा है, पैसे के साथ मिल रहा है आपको एक हुनर, एक स्किल, जो कि आपको, आपके परिवार को आगे के लिए बहुत मजबूत बनाती है। तो हम
एक 50,000 का टीवी उनको देते हैं, हम उनको लाख रुपए की बाइक बच्चों को खरीद के देते हैं, हम उनको यहाँ वहाँ घुमाने के लिए 8 दिन लेके जाते हैं, वहाँ पे लाख रुपया खर्च करते हैं। वो कितनी बार आप रेस्टोरेंट में लेके जाते होंगे जहाँ हमने एक अच्छा टाइम बिताया, लेकिन अगली सुबह उसका कोई ख़ास असर आपको दिखेगा नहीं। तो हमको क्या चाहिए यहाँ पे कि वो तो करना ही है, आपको आज को जीना ही है, लेकिन कल के लिए एक समझदारी भरी तैयारी, मूर्खता नहीं होगी, वो भी समझदारी ही होगी। तो आपको यहाँ पे देखना है कि अगर दोनों कोर्सेज़ का कॉम्बो 1500 में लिया तो 499 की एक PDF बुक आपको फ्री मिलेगी, लेकिन सिर्फ 24 घंटे। ये कॉल के लिए नंबर्स दे रखे हैं 8269399398, 9630015450, 8381021346, 7066045880। साइट का नाम है www.speedearning.com। आप वहाँ जाएंगे, अकाउंट नंबर्स दिए हैं, पे वाया गूगल अकाउंट के थ्रू आप पे करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक, ICICI का नंबर आपको नज़र आ रहा है, और साथ में नज़र आ रहा है आपको QR कोड मिल जाएगा, उसके थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। पेयू मनी की लिंक भी है। पेमेंट करके व्हाट्सएप करेंगे जो नंबर्स दे रखे हैं। और दोस्तों, आप ये तैयारी कर सकते हैं जहाँ पे हम हमेशा के लिए कैसा भी बाजार हो अच्छा पैसा बना सकें। तो 16 जुलाई 799 का कोर्स है। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर आप इसको मतलब सीखना, उन्हीं लोगों को ध्यान देना है कि जिनको ये बात समझ में आती हो, पीछे कभी उन्होंने ट्रेनिंग ली। कई बार लोग पूछते हैं सर ये पहले भी तो हमने कोर्स किए हों, वैसा ही है क्या? कभी भी कैप्सूल कोर्स में कोई स्ट्रेटेजी रिपीट नहीं होगी, लेकिन आपको ये कैलकुलेट कर लेना है कि आपने जब भी पिछली बार जो कोर्स किया था उसकी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, क्या सचमुच उसकी वजह से आपको 4 गुना पैसा कम से कम, अगर आपने 900 पे किया था तो 4,000 रुपये तक आ गए हैं, तो ही आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, नहीं तो पिछली प्रैक्टिस कीजिए, अभी आप मत कीजिए, है ना। हम ये नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमको फ़ायदा हो जाए या आप हमको ज्वाइन कर लें, बहुत सारे लोग इसको सीख लें और वो किसी के कहने की वजह से, ये नहीं होना चाहिए। आपको ये पता लगे कि हाँ, मैं हर वक्त जो पे करता हूँ 3 दिन के अंदर उसका 3 गुना रिकवर कर लेता हूँ, इसलिए मैं आने वाले हर समय में सीखता रहूँगा और मुझे उसका इस्तेमाल करना आता है। तो ही आप सीखने वाले हैं, तो ही आपको ये कोर्स करना है, नहीं तो आप नहीं करें। एक्सरसाइज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कमेंट में आपको ये बताना है कि 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, मतलब 13 जुलाई को क्या रेट थे इन सभी स्टॉक्स के और 14 जुलाई को किस रेट पे बंद हुए हैं, क्या टोटल परसेंटेज आपको दिख रहा है प्लस माइनस का, ये आपको कमेंट में जवाब देना है ना। कमेंट में आप डालिए, और जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर इसको मैक्सिमम शेयर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हम अपनी तरफ से धन्यवाद के तौर पे कोई ना कोई बड़ी सुविधा ज़रूर देंगे। आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, पर वो यूट्यूब के पेमेंट में कई बार परेशानी आती है, तो उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो आप क्रेडिट कार्ड से या फिर दूसरे वही इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम जो भी हो उनसे ही कर सकते हैं। 59, 159, 799 का प्लान है। हाँ, ज़्यादा ध्यान हमारा इस बात पे रहेगा कि आप जो भी सीखें वो पूरा सीखें और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें मार्केट में, और जो भी पैसा लगाया हो आपने, 1 रुपया, 2 रुपया, 100 रुपया, 70,000 रुपया, वो पूरा रिकवर करना है। अभी आपको हम एक स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। 70,000 के हमारे एक ट्रेनी हैं यूपी बुलंदशहर से, अभिनेक जी, उन्होंने कल के ट्रेड में 2 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रॉफिट रिलायंस की कॉल में बनाया है। अब ये ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें हमारी काबिलियत कुछ नहीं, वो 20% रोल है, 80% उनकी काबिलियत है, लेकिन सीखने में या नॉलेज में वो संभावना होती है, उस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।